चाहिए तुम्हारा कलम है जो उसे गौर से देखो। महाराज हमारी बात सुनो। खून में डबोए बाल जीत का गरूर किया, लाखों नारी बेवा कर गई, माथे का संदूर लिया। आपकी पनाह में जन्मी इन्होंने कसूर किया। ये आपके महाराज जो कुछ आपने किया है उसे गौर से देखें। आपने किया है जो कुछ भी किया है उसे देख लो। आपकी पनाह में जन्मी इन्होंने कसूर किया। रपट गए। देश था सुरक्षित, कोई सीमा नहीं घेरी थी। कलह ना बढ़ाओ मने करीबी भतेरी थी। एक जुआ के विवाद में ये सेना क्यों सकेरी थी। तुम्हारी घर की बात ही आपस में ही तो ही। जुआ के विवाद में ये सेना क्यों सकेरी थी। सबाही में दुशासन की भुजाओं को तोड़ देते। चीर उसका सीना लहू बालों में निचोड़ देते। सिंहासन पर दुर्योधन की जांगों को मरोड़ देते। ये काम तुमने करे और जब भी कर देते दुनिया क्यों मारी। शरण दास अपराध लाद सारे जग की कारी क्यों सफाई। सुनो महाभारत के बाद याद एक और कहानी आई। सुनो महाभारत के बाद। हम एक कली में एक फूल रपट गए। तीसरी में दूसरी तरफ को देखा नारियों का हाहाकार, बाजुओं से चटकी की चूड़ियों का फेरोहार। हुकूमत का आनंद ले लो, धरती का उतर गया भार। यूं रपट गई बच्चों को करी। चलो बताओ तो फिर जी भला दिन तो हो गए थे अजी मोहन तो मुद्दत होगी मेरी आदमी महाराज तुम्हारी आवाज बढ़िया बहुत बढ़िया। भगत जी और सुनाओ। ये तीन हो गई, चौथे और सुन लो। और ऐसा सुनाओ कि ना सुनो कहीं तक। वीर विक्रमाजीत नाम तो सुनो आप। उस वीर विक्रमाजीत के भाई थे भरतरी। ये गंधर्व सैन के लड़का है। मैनावंती और भरतरी तो एक माँ की। वीर विक्रमाजी छत्राणी सुई और ब्राह्मणी सुब्रह्म जी और शूद्राणी संत चार वर्ण की चार ही पत्नी गंधर्व सैन, जिनमें मैनावंती जो गोपीचंद की माई और एक भरतरी ये। समय की बात जब भरतरी राज पे काबिज थे, मैं कहानी ले आऊं तो बहुत देर लगेगी। एक दिन वो घोड़े पर सवार होकर चल दिए घूमने के लिए। यही तो सुन लो। हो घोड़े असवार भरतरी, वो घोड़े असवार भरतरी, बियाबान में भटका। बन अंदर तप रहे महात्मा, देख भरतरी अटका। महात्मा जी के सामने घोड़े से उतर के घोड़े पर से तुरंत कूद के चरणों में शरणाया। आशीर्वाद
दिया साधु ने आसन पर बैठाया, बड़े प्रेम से जाय कुटी में एक अमर फल लाया। इस फल को तू खा ले राजा, अमर होएगी काया। भाई राजा ने ले लिया अमर फल और तुरंत जेब में पटका, बन अंदर तप रहे महात्मा, देख भरतरी अटका। अमर फल जेब में लेके और राजा वापस आ जाते हैं। राजा ने ले लिया अमर फल, चल महलों में आया, रानी को जा दिया अमर फल और गुण उसका बतलाया। निर्भागन रानी ने भी वो नहीं अमर फल खाया, एक नौकर से थी प्रेम मोहब्बत, बस उसको जाय दिखाया। प्रेमी को दे दिया अमर फल, प्रेम जिगर में खटका, बन अंदर तप रहे महात्मा, देख भरतरी अटका। हो घोड़े असवार भरतरी, बियाबान में भटका, बन अंदर तप रहे महात्मा, देख भरतरी अटका। अब रानी पिंगला ने सोची, राजा ने तो अमर फल दे दिया, लेकिन राजा से ज्यादा प्रेम उस नौकर में महारानी, तो नौकर को दे दिया अमर फल। नौकर को रानी से भी ज्यादा प्यारी वैसे ही क्या करने ले उसी शहर की गनका से भी, उसी शहर की गनका से भी थी उस चाकर की यारी, उसको जाके दिया अमर फल, थी रानी ते भी प्यारी। इसे खाए के क्या करना है, इसे खाए के क्या करना, न्यूगन का बात बिचारी। राजा को जा दिया अमर फल, खाइस को तपधारी। तुरंत लिया पहचान भूप ने वो अमर फल, तुरंत लिया पहचान भूप ने, होठ राव का छिटका, बन अंदर तप रहे महात्मा, देख भरतरी अटका। क्रोधित होकर राजा बोला, क्रोधित होकर राजा बोला, ये फल तू कहाँ से लाई, गन का सोच जान का खतरा, पूरी बात बताई। चाकर ने भी दिया भेद खोल जब, उस नौकर ने भी दिया भेद खोल जब, होन लगी पिटाई। हरिनारायण शर्मा कहते ना बात समझ में आई, उपजा ज्ञान भरतरी को, फिर उपजा ज्ञान भरतरी को, बस बैरागी हो भटका, बने अंदर तप रहे महात्मा, देख भरतरी अटका। राजपाट छोड़ के बैराग ले लियो, सन्यासी बन के आज भी अमर है, गुरु गोरखनाथ की शरण चलेगी और भरतरी अमर हो गए, आज भी अमर है। वो लाला जय सिंह की वो भी, हाँ वो बाद में वो भी महात्मा उसी के चेला बने, वो भी अमर है। हाँ गोपी चंद ऐसा जब एक दिन नहा रहे हो, किसी की रानी पाटन दी, 16 रानी गोपी चंद की, जिनमें मैन जो ही पाटन दे नाम की नहवा रही, तो नहवाती नहवाती रो इसे देख रही गोर मैनावंती बोली, मेरे बेटा की सुंदर काया आयु एक दिन मिट्टी में मिल जाए, अगर ये मेरी बात मान ले, क्या गुरु गोरखनाथ धोरे ले जाकर अपने भाई की तरह अमर न करा दूं।
तो गोपी चंद ने समझाती हुई, चलो यहाँ कोई सुना दे। गोपी चंद ने समझाती हुई मैनावंती बोली, राजपाट ने छोड़ लाडले तो धर कांधे पे झोली। अरे मलमल नावे साबुन से